नमस्कार दोस्तों। विश्व में कहीं भी अगर आप देखेंगे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है देशों के द्वारा, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं और इंश्योर करना चाहिए कि वो जो आप फूड प्रोडक्ट्स खा रहे हो वो हेल्दी हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंसर्न सामने आया है। नेस्ले के द्वारा खुद एडमिट किया गया है उनके इंटरनल रिपोर्ट में कि 60% से ज़्यादा उनके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अनहेल्दी हैं, मतलब हेल्दी कैटेगरी में नहीं आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 60% ऑफ नेस्लेज फूड पोर्टफोलियो अनहेल्दी, कंपनी ऑन फायर फाइटिंग मोड। अब देखिएगा, नेस्ले जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, बहुत पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट इसको बनाया गया था 1905 में दो कंपनी को मर्ज करके, और वो भी जो कंपनीज हैं वो आप देखोगे तो 1866 1867 में बनाई गई थी। इनको मर्ज करके 1905 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। तो इसको बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि क्या नेस्ले खुद बताएगा इस चीज के बारे में, कैसे ये रिपोर्ट सामने आ गया और भारत को लेकर यहां पर क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैकेज्ड फूड एंड बेवरेजेस जो कंपनी है नेस्ले, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहां पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है क्योंकि उनका जो एक इंटरनल प्रेजेंटेशन है। अब देखिएगा, कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने ग्रोथ के लिए, चीजों को सुधारने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाती है, रिपोर्ट्स बनवाती है। तो नेस्ले ने भी ऐसा ही कुछ किया और ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली अब बाहर आ गया है। यहां पर इस प्रेजेंटेशन के अंदर बोला गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली हम फूड और ड्रिंक्स की बात करें, वो अनहेल्दी पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, आप कह सकते हो। और कंपनी अब यहां पर डैमेज कंट्रोल कर रही है और कह रही है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जल्द ही अपडेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिपोर्ट है वो कैसे सामने आई, ये जो इंटरनल प्रेजेंटेशन है वो कैसे आया। तो यहां पर यूके की ये जो मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स, उनके द्वारा ये एक्सेस कर लिया गया। आप देख पाओगे, नेस्ले डॉक्यूमेंट सेज मेजॉरिटी ऑफ इट्स फूड प्रोडक्ट इज अनहेल्दी, और इनके द्वारा यहां पर ट्वीट भी किया गया है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको एक्सेस कर लिया। अब कहां से आया, कैसे आया, एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन जरूरी है हमारे लिए जानना कि एग्जैक्टली था क्या इसके अंदर। तो देखेंगे, अगर आप इसमें बोला गया है, इट इंडिकेटेड दैट मोर देन 60% ऑफ नेस्लेज मेन स्ट्रीम फूड एंड बेवरेजेस। अब ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जब हम फूड पैकेज की बात करते हैं तो उसमें फूड और ड्रिंक्स का ही एक बड़ा हिस्सा होता है। चाहे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं अलग अलग हमने देखा है, इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे मैगी हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं फूड से रिलेटेड जो कि 60% से ज्यादा दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये अनहेल्दी और हेल्दी किस तरह डिफाइन होता है, लेकिन इस कैटेगरी में, इस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत कुछ बोला गया है। यहां पर उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बोला गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं नेस्ले के द्वारा, बहुत सारे, जैसे आपने चॉकलेट्स देखा होगा, किटकैट हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको कंपनी कितना भी चाह ले, उसमें कितना भी इंप्रूवमेंट कर दे, लेकिन वो कभी भी हेल्दी कैटेगरी में नहीं आ सकता। ऐसा इस प्रेजेंटेशन के अंदर बोला गया है, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न है। नेक्स्ट यहां पर यह बोला गया है, सिर्फ 37% ऐसे उनके प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के जो कि 3.5 स्टार रेटिंग से ज्यादा है। देखिएगा, ये जो 3.5 स्टार रेटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाज हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, उनका एक अलग से सिस्टम है, और उसके हिसाब से जब प्रोडक्ट्स की एनालिसिस की जाती है तो पता लगाया जाता है कि 5 स्टार में से उस प्रोडक्ट को कितना मिला है, और अगर उस प्रोडक्ट को 3.5 से ज्यादा मिला है तब तो ये आप कह सकते हो हेल्दी कैटेगरी में, क्योंकि इस इंटरनल डॉक्यूमेंट में इसी के बारे में लिखा हुआ है। जो कंपनी है नेस्ले, उन्होंने खुद कहा है कि 3.5 स्टार थ्रेशोल्ड है जिसको हम हेल्दी कैटेगरी में मान सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स वगैरह हैं वो इसी कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हेल्थ रेट सिस्टम जो है दिया जाता है, उसी को यहां पर एक्सेस किया जाता है। तो कंपनी ने यह बोला है कि 37% ही ऐसे उनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्दी कैटेगरी में आएंगे, जो कि 3.5 स्टार से अबव हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 70% प्रोडक्ट नेस्ले के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ फूड की बात करें तो, और बेवरेजेस अगर आप देखो तो यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। 96% ऑफ देयर बेवरेजेस वो मीट करना, वो उस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाते हैं। 3.5 का जो थ्रेशोल्ड है उसको मीट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा 99% ऑफ देयर कॉन्फेक्शनरी या फिर आइसक्रीम से रिलेटेड जो उनका प्रोडक्ट्स है वो भी फेल कर जाता है। मतलब इसमें तो आप 100% मान सकते हैं, फूड के अंदर 70% है और बेवरेजेस में 96% है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि स्पेसिफिकली अगर हम फूड और बेवरेजेस की बात करें तो वो
हेल्थ कैटेगरी की जो डेफिनेशन है उसको मीट करने में फेल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि जिसके पास 3.5 स्टार से ज्यादा है। नेस्ले के प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसमें वाटर और डेयरी प्रोडक्ट्स सिर्फ यही दो पोर्टफोलियो हैं जो कि 3.5 स्टार से ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे वाटर से रिलेटेड जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं, इट इज 82% उनके प्रोडक्ट 3.5 स्टार से ज्यादा के हैं। और डेयरी में अगर आप देखोगे तो 60% से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, मतलब 3.5 स्टार से ज्यादा उनको मिलता है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस की बात करते हैं, याद रखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना चाहिए वो होता है सोडियम और शुगर। इसकी मात्रा अगर कंट्रोल में रहेगी तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है जो आप खा रहे हो वो हेल्दी है। मतलब कि हेल्दी कहना एक अलग चीज है, लेकिन सोडियम और शुगर दो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें मेन फोकस रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि नेस्ले के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनके, अगर आप फॉर एग्जांपल देखोगे, यहां पर एक पिज्जा की बात कही गई है, वो डेली सोडियम इंटेक जितना लेना चाहिए हमें डेली बेसिस पर, अकेले एक पिज्जा जो है वो 40% इंटेक ले लेता है। इसके अलावा एक और पेपरोनी पिज्जा है 48% ले लेता है। इसके अलावा उनके कुछ ऑरेंज फ्लेवर्ड कुछ ड्रिंक्स हैं, जूस हैं, जो कि ई रेटिंग के अंदर आते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हर 100 ml जूस के ऊपर 7.1 ग्राम ऑफ शुगर, जो कि बहुत हाई लेवल होता है। और इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शुगर और सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा देखी गई है। तो ये नेस्ले को के लिए एक बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएगा। जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये कंसर्न है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है नेस्ले को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का इंटरनल प्रेजेंटेशन था, वो अपने कंपनी के लिए निकाले थे, लेकिन अब ये लीक हो गया। इसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि वो अब डैमेज कंट्रोल में आएंगे। तो उनका ये कहना है कि देखिए, हम अपने प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिशन और ज्यादा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट चलाया था। और यहां पर हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हम अपने कंज्यूमर्स को दे, ऐसा उनका यहां पर बयान आया है। और उनका यह भी कहना है कि दे आर एंश्योरिंग आवर प्रोडक्ट्स आर हेल्पिंग मीट देयर न्यूट्रिशन नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनके द्वारा एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पिछले 7 वर्षों में 7 ईयर्स में 14 से 15% की उन्होंने गिरावट की है सोडियम और शुगर का जो कंटेंट है। मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर हमने गिरावट करने की कोशिश की है, ऐसा नेस्ले का कहना है। और साथ में नेस्ले ये भी कह रहा है कि ये जो सर्वे हम देख रहे हैं ना, जहां पर बोला जा रहा है 60% से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर अनहेल्दी हैं, तो ये उनके आधे पोर्टफोलियो को दिखाता है। 50% उनका पोर्टफोलियो ऐसा है जिसको लेकर सर्वे किया ही नहीं गया था, और बाकी के 50% है उसी को लेकर यह सर्वे आया है। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि नेस्ले ने इसको हटाया नहीं है, नेस्ले ने माना है कि ये उन्हीं का प्रेजेंटेशन है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। क्योंकि अब इसका यहां पर इंटरनल रिपोर्ट सामने आ गया है, इसलिए हमें इसके बारे में पता चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बाकी के कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नेस्ले अक्सर इस तरह के कंट्रोवर्सी में आया है। पिछले साल आपको याद होगा 2015 में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी भारत के अंदर, जब यहां पर जो हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, उनके द्वारा मैगी को बैन कर दिया गया था। करीब 5-6 महीने तक ये पूरा बैन में रहा था, जिसकी वजह से उनका अगर सेल आप देखोगे भारत में बहुत तेजी से गिरा था। और मैगी तो आपको पता ही है, कोई भी पर्सन हो, मैगी का कंजम्पशन भारत में बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट अगर आप नूडल्स में देखोगे तो उस समय 2015 में इनका 80% जो मार्केट शेयर है वो नेस्ले के पास ही था पूरे नूडल्स सेक्टर में। और अचानक से 2015 में देखिए इनके सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट आई। फिर 5-6 महीने के बाद ये ओपन हुआ, धीरे धीरे करते इनका सेल वापस आया। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखो तो 60% ही मार्केट शेयर बचा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है अभी भी मेजॉरिटी में है, लेकिन पहले के मुकाबले, क्योंकि वो जो पूरा एक समय आया था उसकी वजह से डेफिनेट सी बात है कि यहां पर प्रॉब्लम होता है। हर कोई फिर निकालने लगता है। आपने देखा होगा पतंजलि का भी आई थिंक कुछ आ गया था इसी तरह का प्रोडक्ट वगैरह, तो बहुत लोग ये निकालने लग गए थे अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए। लेकिन अब ये वाला जो कंट्रोवर्सी है, क्या भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा? देखिए, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत का जो पोर्टफोलियो है वो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो से काफी अलग है। मतलब कई सारे ऐसे अनहेल्दी प्रोडक्ट हैं जो कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं, वो भारत के अंदर उसको नहीं बेचा जाता। तो इसके लिए ऐसा बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट शायद भारत में नहीं आएगा।
और भारत में एक और चीज है, जैसे कि हमें पता है, जैसे मैगी का आप एग्जांपल लो, आज भी हमें पता है कि वो अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, आज भी खाएंगे, तो उसके परसेप्शन में देखो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। इनफैक्ट नेस्ले के 35 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बिलियनियर ब्रांड्स के अंदर आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनकी सेल होती है। तो 35 में से सिर्फ 9 ऐसे ब्रांड हैं जो कि भारत में जिनका प्रेजेंस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के ऊपर हो सकता है शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट ना आए, जैसे कि कई सारे उनके पिज्जा प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रिंक्स हो गया, वो भारत में उसको नहीं बेचा जाता। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नेस्ले का अगर आप शेयर देखोगे भारत के अंदर, यहां पर आप देख सकते हो जितना सेल होता है उनका 46% सेल जो है वो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया था कि मिल्क वाले में जो नेस्ले है वो हेल्दी कैटेगरी में है काफी हद तक, और बाकी के भी आप यहां पर देख सकते हो, वॉल्यूम के बेसिस पर भी आप देख पाओगे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है नेस्ले के लिए। जितना भी इनका सेल होता है पूरे विश्व के अंदर, भारत 11वें नंबर पर आता है। रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखो तो 11वें नंबर पर आता है, काफी ज्यादा इनका सेल होता है। और ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, इसको लेकर नेस्ले इंडिया के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट आया था कि हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है, नेस्ले का 60% जो प्रोडक्ट्स अनहेल्दी बताया जा रहा है, इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं मिल्क से रिलेटेड, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मिल्क से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगला सोशल मीडिया पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।